देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शुजा मीर और आप देख रहे हैं क्राफ्टेड कॉन्वर्सेशन का आज का एपिसोड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर से बहुत टाइम से मुंसलिक हैं, बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। इससे पहले ही वाज वर्किंग एज अ फैकल्टी इन द क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और अभी इस वक्त ही इज़ वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन निफ्ट श्रीनगर। आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर यासिर मीर साहब फ्रॉम निफ्ट श्रीनगर। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच शुजा साहब, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी व्हाट इज़ योर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कश्मीर हैंडीक्राफ्ट इकोसिस्टम? देखिए, जैसे आपने सही फरमाया कि मैं निफ्ट ज्वाइन करने से पहले आई वाज पार्ट ऑफ क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और जो क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का मैंडेट था इट वाज सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ J&K। तो ऑब्जेक्टिव था कि डेवलपमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन कश्मीर। तो उसका ऑब्जेक्टिव इसलिए ये था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में वी हैव मोर देन 5 लाख artisans and weavers associated with practicing various crafts. But what has happened over the last 20-30 years, there has been a decline in the number of practicing artisans. और जब हमने उस चीज़ को देखा तो रीज़न इज़ नॉट वन, प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि देयर इज़ अ क्राफ्ट लाइक कारपेट, तो उसमें अगर आप देखोगे कि 30-35 years back it has been one of the most flourishing crafts in terms of generating revenue, in terms of getting export, in terms of providing livelihood to people. जो कोर्सेज आप ऑफर करते हैं, जैसे आपने बोला कि कुछ कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मास्टर्स हैं और कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए एलिजिबिलिटी क्या रहती है एंड हु ऑल कैन अप्लाई? इज देयर एनी काइंड ऑफ ए प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट और some kind of an test that you locally hold here or at the national level? So if some candidate is interested, so how can he apply and what is the process and what is the time when it all starts? जी एक्चुअली जो हमारा है, जो पूरा जो एग्जामिनेशन और एडमिशन प्रोसीजर है, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड। सो जो हमारी एजेंसी है, वी हैव नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, Okay, वो NTA. हमारा NTA, तो वो हमारा जो एडमिशन प्रोसीजर वो पूरा वो संभालती है। Okay. तो उसमें क्या होता है, एलिजिबिलिटी है, जो हमारे बैचलर्स कोर्सेज है, बैचलर्स कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी है कि 10+2 होना चाहिए बंदा, या इवन इफ अ पर्सन कैंडिडेट जो है कि वो 12th में होएगा और ही इज़ और शी इज़ अबाउट टू अपेयर इन द फाइनल एग्जाम, तो वो भी एलिजिबल है। तो दैट इज़ फॉर बैचलर्स कोर्सेज। और मास्टर्स के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। Okay. ठीक है, तो ये जब है कि फिर उसके बाद जब वो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं, उसके बाद जो NTA है वो जी एंट्रेंस जो इसका होता है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, तो उसमें जो है कि एप्टीट्यूड होता है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट आने हैं उनका एप्टीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स डिज़ाइन। दे शुड हैव अंडरस्टैंडिंग एंड सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डिज़ाइन। तो वो चीज़ देखते हैं, उसके बाद उनका जो पर्सनल इंटरव्यू भी होता है और उसके बाद सिलेक्शन होती है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो हम क्लासेस सेमेस्टर स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट समवेयर लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बीच में स्टार्ट होता है। और जो स्टूडेंट्स हैं पैन इंडिया में अप्लाई करते हैं एंड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस एंड मेरिट, तो दे गेट डिफरेंट कैंपसेस अलॉटेड टू देम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो है कि वी हैव गॉट 98% of students which are enrolled in NIFT Srinagar, they are from outside. So hardly we have right now 2% of the students who are from the region of Jammu and Kashmir. So that is also something wherein there is a huge possibility and opportunity for regional people, regional students to apply. And we also have a domicile quota, which is 35%. Okay. So which means that people from this place, if they're applying for domicile quota, It's 30%. It's 35%. 35%. Yeah, Okay. so which is out quite, of 135 people can be from the so which is a good number. And apart from that, I would also like, since this program is related to handicrafts, so we have also artisans quota. About the curriculum, so when you teach them the curriculum, is there anything which is related to the Kashmir handicraft and Kashmir handicraft ecosystem, or is it a generic kind of जो यहाँ पे बच्चा पढ़ता है वही निफ्ट अहमदाबाद में या निफ्ट दिल्ली में या कहीं और, जो आपने बोला 20 कैंपसेस है, कि एक जेनेरिक सा करिकुलम रहता है, और देयर आर सम
sort of particular intervention which is, you know, the or a course module which is specifically about the Kashmir जी handicraft? मैं बताऊंगा आपको। निफ्ट में एक चीज़ है कि जो हम करिकुलम बनाते हैं इट इज़ सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ अ करिकुलम। Okay. तो जो बच्चा जो उसको दिल्ली में एजुकेशन मिलती है, जो उसको अपॉर्चुनिटी दिल्ली में मिलती है, सेम अपॉर्चुनिटीज अ स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट इन श्रीनगर और एनी अदर कैंपस, जोधपुर, गांधीनगर, एनीवेयर in the country. But what is special in NIFT and the curriculum is that we have got this initiative which we call as craft cluster initiative. Okay. तो जो क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव है इट इज़ सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो उसमें क्या हम करते हैं कि जो हमारा जो बच्चा एनरोल होता है, तो जो 4 साल का उसका कोर्स है, तो कंटिन्यूअसली उसकी जो हैंड होल्डिंग होती है, ओरिएंटेशन होती है, इट इज़ टुवर्ड्स जो आपके कैंपस के विसिनिटी में क्राफ्ट्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, Indigenous उसमें crafts. हमारा 4th सेमेस्टर में होता है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन। क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन में ऑब्वियसली वी आर बेस्ड आउट ऑफ कश्मीर, तो वी गेट जो हमारे क्राफ्ट्स है यहाँ पे जो 16-17 क्राफ्ट्स है, तो वी इन्वॉल्व लोकल क्राफ्ट्समैन। तो जो हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट्स है उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है टुवर्ड्स कश्मीरी क्राफ्ट। तो देन दिस इज फॉलोड बाय कि उसके बाद हम इन्हीं आर्टिजन्स को, जिन आर्टिजन्स के साथ इन बच्चों ने क्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन किया होता है, उनको हम अपने कैंपस बुलाते हैं, उनके साथ वर्कशॉप करते हैं, जिसमें उनको हम बताते हैं भाई आपके साथ ये क्राफ्ट में ये आपके पास स्किल है, आपके पास ये, बट इट कैन बी टेकन टू अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप इन चीज़ों को, इंटरवेंशंस को लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जी प्रोडक्ट अच्छा बनाते हो बट इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है, इट इज़ आउटडेटेड, बट यही स्किल करके यू कैन कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट जो इनोवेटिव होएगा, जिसकी मार्केट में डिमांड होएगी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद जो है कि 7th सेमेस्टर में दीज स्टूडेंट्स वर्क विद द सेम सेट ऑफ आर्टिजन, जिसमें वो क्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, तो ये इन्हीं आर्टिजन्स को जिनके साथ इन्होंने काम किया होता है CRD में, आर्टिजन अवेयरनेस वर्कशॉप में, इनके साथ दे कम अप विद अ न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सेम क्राफ्ट एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों ने कॉपर में काम किया, पेपर मैशी में काम किया है, ट्वीड में काम किया है, तिल्ला में काम किया, सोजनी में काम किया है, एम्ब्रॉयडरी में काम किया है। और जो ये जर्नी है इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर 2 years with the same set and same group of artisans, जहाँ से उनको पूरी तरह से ओरिएंट और सेंसिटाइज किया जाता है कि भाई अगर इफ़ यू हैव टू टेक दिस क्राफ्ट टू द नेक्स्ट लेवल, व्हाट आर द वेरियस इंटरवेंशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ दिस whole thing. How important do you think for the students is to understand the element of innovation in these crafts? Because as you said that indigenous crafts तो हमारे इतने सालों से 700 साल 800 साल से चल रहे हैं। जो हमारा डिज़ाइन इंटरवेंशन में तब्दीलियाँ आई हैं टू द न्यू मार्केट, but the heart and soul of the indigenous craft should remain the same. Intact. So do you think that this is important for the students to understand? Have NIFT been able to, you know, bring that kind of innovation in the Kashmir handicraft and handloom ecosystem? जी बिल्कुल। जैसे हम डिज़ाइन की बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन होती है, इट्स टुवर्ड्स अबाउट दैट थिंग कि डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, इनोवेशन क्या है, वो सभी चीज़ क्या है। तो they are using different materials, they are using different mediums, they are using different surfaces to execute, implement those kind of To things. explore. लेकिन एक छोटी सी जो डायरेक्शन की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आर्टिजन जी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, सिंपल सी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, पश्मीना शॉल बना रहा है आर्टिजन, ठीक है, उसमें ही इज़ यूजिंग अ पर्टिकुलर वीव, ही इज़ यूजिंग पर्टिकुलर डायमेंशंस, वो शॉल बना रहा है। शॉल इज़ मेंट फॉर मे बी इंडियन मार्केट और जो लोकल मार्केट जी। But if you go to Europe, they are not using it as a shawl, they are using it as a scarf. तो उसके dimensions different है. It is not the same dimensions which shawl or stole is. तो वो dimension, छोटी सी बात है, कोई rocket science नहीं है. But to understand that thing कि भाई उनकी color जो preferences है, combinations क्या है, वो क्या है. Now shifting our focus to the artisan, local artisan populace जो हमारे यहाँ पे, what all initiatives NIFT Srinagar have been taking about about the capacity building or maybe for the education or
any other kind of an intervention for the local artisans. And there is a lot of resistance also, they are, as you said, that they are not willing to take up, एक resistance भी होता है उनकी तरफ से कि they are not ready to accept that kind of in change. But have NIFT Srinagar been doing some kind of initiatives or any kind of an intervention in terms of capacity building or any other kind of an intervention for these local बिल्कुल. artisans? I can say every single month we are trying to do some kind of interventions and workshops for the artisans and weavers. Okay. So we have also been lucky that we are getting fundings also from handicrafts department of UT of J&K. We have been getting funding from district administration. जैसे मैंने for example आपको बोला कि capacity building में what we do is we are trying, we know a craft person is excellent in his skills, but what he is looking for is कि he is not able to sell his product. He is not aware how to make his product more marketable. ठीक है, तो उसके लिए छोटी सी चीज है, मैंने आपको बोला कि ब्रांडिंग हो गया, डिजाइन हो गया, पैकेजिंग हो गई. तो वन मोर थिंग वी आल्सो डिड इज फॉर द हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी लिमिटेशन है कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग आप उसको थैले में या प्लास्टिक के 5 रुपए के बैग में दे दे. सो इट डिग्रेड्स द वैल्यू of whereas this is a niche product, this is a high-end market. So that direction is also required, wherein that is going to add value. जो presentation है product की, presentation उसका protection है. तो we also worked on one of the projects wherein we try to develop and design जो packaging है for various crafts for Kashmir also as well as for Jammu. So have NIFT Srinagar done any kind of research wherein they have brought in some report or some white paper on these crafts, which can be part of because research and advocacy gives, the next point is the advocacy. You put in some research paper backed up by statistics, backed up by some research data that wherein you provide some kind of report or some kind of white paper to the government or the higher authorities or the stakeholders that this is the real situation, this used to be the situation earlier on, these are the interventions based on these research parameters that this needs to be done. So have you done anything about it? Actually I would like to tell over here, the government of J&K is very keen on promoting and revitalizing these languishing crafts. As you mentioned, we have languishing crafts like Wagu. So some 35 years back, every household would use Wagu as an underfloor covering, and it was something very sustainable kind of a material. And not only that, it would provide sustainable to hundreds and hundreds of people. It has economic as well as social impact. But what has happened over the years? So imitations, cheap imitations, which are happening in the form of foam and these thermocol, so it has got replaced. Which is also not organic in nature. Yeah, which is highly polluting and not good for the environment. So for these kind of crafts, what we have done is we have developed a report which we have already submitted to the handicrafts department of J&K, and it has already got sanctioned by the government. So we'll be starting soon a design intervention in these languishing crafts of Namda and Wagu, wherein we are trying to revive these crafts, because revival means that you have to come up with some new areas wherein there is acceptability in the market for that product range, and which in turn is going to provide livelihood to the stakeholders who are otherwise not doing anything right now. So that is also one of the areas and directions which we are working on. I would like to ask you that one inevitable part of the educational setup right now is the startup and entrepreneurship. Because especially in the handicraft sector also, if you see that this is predominantly a private sector. So the role of startups and incubators and accelerators, that becomes very important. So has any NIFT done anything about this particular aspect of mentoring people, not only the students, maybe from the outside some people would like to join in terms of incubating them or providing them the plug and play services kind of a setup wherein they'll be mentored and they can run up their own business. As far as formal incubation setup is concerned, so we have got an incubation center in place in terms of our infrastructure. And apart from that, on regular basis, we are getting people who are doing their business or who have intending to set up their enterprises in handicraft and handloom sector. So we are providing them mentoring support, mentoring sessions,
So that is continuously happening, and we are quite open. This brings me to the last question: is that what kind of message you would like to give to the young, generation, or the people who are interested in the craft sector? So whether they should come into this particular sector, and do they have the real opportunities wherein they can see their future and they can take it as a career? Yeah, there is actually, what we need to understand is this is something which is a gold mine to the region. So our uniqueness lies in tourism and handicraft. So this is something which others don't have. So we have got crafts like pashmina, we have got crafts like kani shawl, we have got crafts Which like are carpet, high-end luxury which products. have got inherited identity and prestige globally. So what we need to do is that properly channelize these resources and take them to the right markets. Thank you, Asif. Thank you for your time. Thank you for coming on to Thank this you. show. We hope that NIFT is, NIFT will continue with these good endeavors in the future also. Thank you. Thank you very much. नाजरीन, ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर यासिर मीर साहब। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसी एक गेस्ट के साथ आपसे फिर से मुखातिब हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।